एक बार पुनः हम सभी जो इस आंगन में बैठे हैं और जो जो अपने अपने सिस्टम के सामने बैठे हैं ऑनलाइन, वे सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। कि हमारे सौभाग्य से भगवान आदिनाथ की आराधना करने का, आराधना यानी अपना आत्मीय संबंध स्थापित करने का हमें देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। कोई छोटा मोटा नेता से जब आपका संबंध होता है तब भी आप में थोड़ी अकड़ आ जाती है, लेकिन ये तो एक गौरव की बात है कि हम त्रिलोकीनाथ से अपना आत्मीय संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये वो नाथ है जो हाथ पकड़ ले तो हमें भव पार कर सकता है। ये वो नाथ है जो हमें सनाथ बना सकता है। वही असली बेसहारों का सहारा है। भाव जब गहरे होते हैं तो महसूस कीजिएगा, आचार्य मानतुंग की भाषा में बोलूं या उनकी भाषा में तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उनके भावों में अगर बोलने का प्रयास करूं तो कह सकता हूं कि संपूर्ण अंधकार को दूर करने के लिए केवल एक किरण काफी है। एक किरण काफी है। दरिद्रता यानी गरीबी को खत्म करने के लिए केवल कल्प वृक्ष की छाया ही पर्याप्त है। हाथियों का कितना भी बड़ा झुंड क्यों ना हो, उन्हें तितर बितर करने के लिए शेर की एक दहाड़ ही काफी है। बीमारी चाहे कितनी भयंकर क्यों ना हो, उसे दूर करने के लिए अमृत की एक बूंद ही काफी है। लकड़ियों का कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, उसे जलाने के लिए केवल एक चिंगारी ही काफी है। हे त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के कष्टों को मिटाने के लिए बस केवल तेरी स्तुति ही काफी है। तेरा स्तोत्र ही पर्याप्त है। आपसे जुड़ने के बाद तो तीन लोक के दुख भी खत्म हो जाते। तुम जब मिलते हो तो इतनी भक्ति जागृत हो जाती है कि हम तुम में डूब जाते हैं। तकलीफें कितनी हैं, क्या क्या है, ये भूल जाते। तुम्हारी संगति की रंगत इतनी गजब की है।
कि तुम्हें पाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, तुम में ही झूल जाते। फिर भी एक गीत के माध्यम से अभी जो गा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये गीत हम नहीं, शायद आचार्य मानतुंग गा रहे हैं। गौर कीजिएगा। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में। मत समझ श्राप तू वरदान समझ संकट को, मत समझ श्राप तू वरदान समझ संकट को, बिना इसके मिले, क्योंकि ये कष्ट ना आया होता तो ये गीत ना गाया होता। कौन सा? भक्तामृत स्तोत्र। कितना बड़ा अपमान, कितनी बड़ी वेदना, हथकड़ी और बेड़ियों से शरीर का जकड़ जाना, 48 तालों के भीतर काल कोठड़ी में कैद कर देना, शरीर का लहू लुहान होना, कभी उनके कष्टों से अपने कष्ट की तुलना करना। लेकिन ये बंधन, ये बंधन जब वंदन में तब्दील हो गया तो क्या चमत्कार हुआ। बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, बंधन से छूट गए। मत समझ श्राप तू वरदान समझ संकट को, मत समझ श्राप तू वरदान समझ संकट को, बिना इसके मिले, बिना इसके मिले जीवन को ऊंचाई ही नहीं, बिना इसके मिली जीवन को ऊंचाई ही नहीं, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में। और याद रखना, होशी आ सकता नहीं उनको जिन्होंने कोई, होशी आ सकता नहीं उनको जिन्होंने कोई, दुख की चट्टान की, दुख की चट्टान की ठोकर कभी
खाई ही नहीं दुख की चट्टान की ठोकर कभी खाई ही नहीं, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में राम को देखा तथा कृष्ण को देखा हमने, राम को देखा तथा कृष्ण को देखा हमने, जिनके जीवन में सुख देता दिखाए ही नहीं, जिनके जीवन में सुख देता दिखाई ही नहीं, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में चले महावीर कभी विमुख होकर सुखों से, चले महावीर विमुख हो के कभी सुखों से, सुख की धुन मन में कभी उनके समाई ही नहीं, सुख की धुन मन में कभी उनके समाई ही नहीं, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में कह मन से तू अपने दुखों से डरने वाले, कह मन से तू अपने दुखों से डरने वालों ने सफलता कभी पाई ही नहीं, डरने वालों ने सफलता कभी पाई ही नहीं, जिसके जीवन में विपत्ति कभी आई ही नहीं, कौन है जिस पे कभी ये घटा छाई ही नहीं, जिसके जीवन में। ये याद रखिएगा, विपत्ति किसी के जीवन में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बिना प्रसव वेदना के किसी बच्चे को जन्म देकर कोई नारी मां नहीं बन सकती। बिना परिसहों के, बिना उपसर्गों के कोई तीर्थंकर नहीं होता, कोई संत नहीं होता। बीज भी जब जमीन में जाता है, वहां की तपस, वहां की घुटन जब उसका छाती चीरती है, उस घुटन में जब टूटता है, जब वो अंकुरित होता है, तभी वो वृक्ष बनता है। बीज को बरगद बनने के लिए भी जमीन की तपस सहन करनी पड़ती है। प्रभु महावीर को तीर्थंकर बनने के लिए 12.5 साल तक कष्टों की भट्टी में तपना पड़ता है। इसलिए इस भक्तामृत स्तोत्र को मैं विशेष मानता हूं कि इसकी रचना जिन परिस्थितियों में हुई है वो अद्भुत है, क्योंकि उन परिस्थितियों में
उन परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को प्रभु से जोड़ना और जोड़कर उनमें डूबना, डूबकर उनके साथ एक तार होना, एक लय होना, तन्मय होना। मैं आचार्य हूं, मैं सिद्धि का दाता हूं, मैं सिद्धि का भंडार हूं, इतनी बड़ी मेरी पावर है, इतना बड़े संघ का आचार्य हूं, इन सब बातों को दरकिनार कर दिया। मैं केवल भगवान आदिनाथ का पुजारी हूं, मैं कोई आचार्य नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं, मैं केवल भक्त हूं अपने भगवान का। और ये मुझे काल कोठरी मेरे भगवान ने मुझे दी है अपने से मुलाकात करने के लिए। यानी उस काल कोठरी को भगवान का वरदान समझना कि देख मैं तुझे वहां मिलूंगा। और जहां भगवान ने मुझे मिलने की जगह मुकर्रर की है, ये जगह तो मेरे लिए मंदिर है, मंदिर है। सुनो जरा, 4 लाइनें बोल रहा हूं, ये शायद आचार्य मानतुंग की तरफ से बोल रहा हूं कि जब से तव दर्श मिला, जब से तव यानी तुम्हारा, जब से तव दर्श मिला, जब से तव दर्श मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। जब से दर्श मिला मुझको, ये वीरान मधुमन लगता है। जब से तुम करुणा बन बरसे, जब से तुम करुणा बन बरसे, हर श्वास सुमन संग खिलता है, हर श्वास सुमन संग खिलता है। जैसे फूलों से सुगंध आती है, ऐसे ही मेरी श्वासों से सुगंध आती है। नहीं तो श्वासों में बदबू होती है भैया। हाँ, लेकिन कहते हैं जब श्वास में मेरा शहंशाह मिल जाए, मेरी धड़कनों में जब मेरा भगवान मिल जाए, तो मेरी श्वासों से भी सुगंध आने लगती है कि जब से तुम करुणा बन बरसे, हर श्वास सुमन संग खिलता है। जब से तब दर्श मिला मुझको, ये वीरान मधुवन लगता है। आगे कहते कि मिलन से पूर्व क्या था जीवन, मिलन से पूर्व क्या था जीवन, यानी तुमसे मिलने से पहले जीवन था क्या। मिलन से पूर्व क्या था ये जीवन, सिर्फ मंदिर आना और जाना, केवल मंदिर आना जाना। धर्म बोझ था, गौर करना, धर्म बोझ था, दान कर्म था, जैसे तैसे उसे निभाना। धर्म बोझ था, क्योंकि कभी कभी तो धर्म इसलिए करते हैं, समाज इसलिए करते, नियम ले रखो है यार, नियम टूट गया तो पाप लगेगा भाई, कुछ भी हो समाज तो करनी पड़ेगी। ऐसे बोले जैसे सिर के ऊपर कोई गठरी डाल रखी। कभी कभी तो धर्म हम ऐसे ही करते हैं यार, नियम ले रखो है, और नियम भी बड़े महाराज जी से लिया हुआ है, और नियम टूट गया तो पता नहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। और कोई बात नहीं, 1 घंटे की बात है, चलो बैठ जाते हैं। ये तो ऐसे हो ना, जिस विद्यार्थी का मन नहीं हो पढ़ने का, और ऊपर से माँ बाप ने डंडा उठा रखा, उन्हें चल, अच्छा वो सोचता है यार एक तरफ कुआ एक तरफ खाए, घर में रहूंगा यहाँ पिटूंगा, चल यार स्कूल ही चल लेते। बस कभी कभी तो कई लोग धर्म ध्यान इसी दृष्टि से करते हैं यार, बड़ा कष्ट है ना, कष्टों को मिटाने के लिए गुरु महाराज ने कुछ मंत्र दिया है, समाज की प्रेरणा दी है, कुछ तपस्या की प्रेरणा दी है, चलो कर लेते हैं। ये तुम्हें लगता नहीं है मजबूरी है। ये बोला धर्म बोझ दान कर्म था, जैसे तैसे उसे निभाना। लेकिन जब से तुम मिले मुझे, लेकिन जब से तुम मिले मुझे, धर्म दान पावन लगता है।
धर्म दान पावन लगता है, जब से तब दर्श मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। लेकिन जब से ही तेरी एक झलक मिल गई, तेरा एहसास हो गया, फिर तो प्रभु कमाल हो गया। इसलिए एक चीज बुरा ना मानो तो कई बात कह दूं, जिनको समायक में प्रवचनों में नींद आती है ना, वो बेचारे मजबूर लोग हैं। क्योंकि जिनको भगवान का दर्श मिल जाए फिर उन्हें नींद आ सकती है? जब आदमी ताश के पत्ते खेल रहा हो तब तो नींद नहीं आवे हैं? जब नोट गिन रहा हो तब तो नींद नहीं आवे, और बंद आंखें भी खुल जाती है जब बंदा नोट गिने। भैया आना पूर्वी पढ़ते हुए नींद के लटके क्यों आवे? कागज तो वो भी है, कागज तो वो भी है, लेकिन देखिए जहां दिल लग जाता है ना, वहां नींद नहीं आती। पता नहीं तुमने सुना हो या ना सुना हो, ये बात शुरू करूं मैं। क्योंकि निंद्रा देवी के पति का नाम पता आपको? नहीं, निंद्रा देवी के पति का नाम था कुंभकर्ण। बस बंदा यार 6 महीने सोता ही रहता था, इससे बढ़िया पति कौन मिलेगा? उनके पति का नाम था कुंभकर्ण। लेकिन जब वो श्री राम के द्वारा मारे गए तो बेचारी निद्रा देवी विधवा हो गई। किसी तरह दुख के दिन बंद कोठरी में काट लिए, लेकिन दिल तो सबका ही है, मचलता तो है। सोचने लगी इस कोठरी में कब तक बंधी रहूंगी, कब तक पड़ी रहूंगी। चलो अपना रूप बदलकर, अपना शरीर ढककर कहीं आज बाजार की यात्रा करने जा, आज कनॉट प्लेस होकर के आते है ना, या चांदनी चौक होकर के आते। मन में आ गया उसका कि चलो बाजार में घूम करके आते। अब ने ढक ढकाकर छुप छुपाकर चल पड़ी। एक की दुकान पे पहुंची जिसकी दुकान दबादब चल रही थी, ग्राहक आ रहे जा रहे और माल बिक रहा है। तो वो बोली दुकानदार से, भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, है निकल यहां से चल, क्योंकि जब कमाई हो रही हो किसको नींद आवे? नहीं निकल। वहां से निकली, क्लबों में गई जब नाच गाने डांस चल रहे, अजी वहां पे भी बोलने लगे, पता नहीं कहां से आ गई, निकल यहां से। वहां से भी धक्के मार के निकाल दिया, फिल्म हॉल में चली गई, है ना। पता नहीं ये लिबर्टी में गई, पता नहीं कहां गई, मुझे पता नहीं भैया, पर लेकिन चली गई। वहां गई, वहां से भी धकिया दिया, सारे धक्के खाके 16 पार्क एरिया में आ गई, है ना, ये धर्म स्थान में आ गई। न कि ये जगह अच्छी है ना। मैं तभी तो समझू कि लोगों को नींद क्यों आवे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि एक श्राविका के रूप में कुंभकर्ण की पत्नी भी यहां विराजमान है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तब से उसने धर्म स्थान में डेरा डाल रखा है। न कि आओ जिसको घर में नींद नहीं आवे वो भी यहां सोवेगा, आओ। तो मेरे बंधुओं यही बात है। आचार्य मानतुंग कहते कि जब से मेरा तुमसे मिलन हुआ, धर्म दान पावन लगता है। पावन लगने का मतलब मैं इतना रोमांचित हो जाता हूं, अंदर से आनंदित होता था, इतनी अंदर से ताजगी महसूस करता हूं। क्योंकि नींद हमेशा थकावट में आती है, ताजगी में जब शरीर थक जाता है, शरीर, क्योंकि नींद 2 तरीके, या तो शरीर में थकावट आनी चाहिए या मन में थकावट आनी चाहिए, मन में बोरियत आनी चाहिए। बोर हो जाए तो नींद आती है, शरीर थक जाए तो नींद आती है, लेकिन जब ताजगी रहती है तो नींद नहीं आती है। तो आचार्य मानतुंग कहते कि लेकिन जब से तुम मिले मुझे, धर्म दान पावन लगता है।
अब लीजिए, अब श्लोक में प्रवेश करते, यहां से समझना इस श्लोक को बहुत आसान हो जाएगा। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन् मनो हरति भवान्तरेऽपि। नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, मन्ये वरम, मन्ये वरम, वरम कहते हैं अच्छा, अच्छा, सुंदर। मन्ये वरम यानी इस मन को तभी तक वे लोग अच्छे लगे थे। मन्ये वरम, ये वरम से ही वरदान बना है। वरदान उसको कहते हैं जो हमको मन चाहा मिल जाए, उसी को तो वरदान कहते हैं। आपका मन का हो जाए वो वरदान, और जो आपके मन का ना हो उसे हम अभिशाप कहते हैं। तो वरम शब्द से वरदान शब्द आया है कि गुरु महाराज आप तो वो कर दो जो मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए वर है, और इसलिए वर वही आता है। वर, वरम, वरदान। वर, वर समझते होंगे जिसकी शादी नहीं हो रही होती है तो वर को ढूंढते हैं, तो शायद वो भी, क्योंकि एक जिंदगी की शुरुआत करनी है तो वहां पे भी वर है, वधु और वर, और दोनों को जोड़ा जाता है, वधु और वर को, दुल्हा और दुल्हन। वो भी एक खुशी का मोमेंट होता है संसारी लोगों के लिए, क्योंकि इसकी भी एक अभिक्षा रहती है, इसकी भी एक प्यास होती है, इसकी भी एक शरीर की जरूरत रहती है, परिवार की भी जरूरत रहती है, जो भी समझ लीजिए आप। इसलिए वर शब्द वहां पर भी जुड़ा हुआ है, वरम शब्द वहां पर भी जुड़ा हुआ है, वरदान शब्द वो भी जुड़ा हुआ है। वरदान उसको कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, मन चाहा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो मन चाही चीज मिलना, ऐसा समझते कि वरदान मिल गया मुझे। तो भाई अच्छा मिले उसे वरदान कहते हैं। वरदान का मतलब है मैं अच्छा होने का आशीर्वाद दूं, उसे वरदान कहते हैं, क्योंकि देना है, ये आशीर्वाद देना है, वरदान। तो कहते कि मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयि तोषमेति। अच्छा हुआ कि आपको देखने से पहले, आपको देखने से पहले जितने भी लौकिक देवी और देवता हैं उनको मैंने देख लिया। अच्छा हुआ पहले देख लिया। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, इन सबको देखने के बाद दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयि तोषमेति, क्योंकि इन सबको देखने के बाद मैंने आपको देखा है। इन सबकी पूजा करने के बाद मैं आपसे मिला हूं, लेकिन आपको मिलने के बाद एक गजब हो गया। हृदयम त्वयि त्वयि तोषमेति, मेरा दिल तुम्हारे में संतोष प्राप्त करता है।
तुमको पाने के बाद जो मुझे सुकून मिला, जो मुझे आनंद मिला, जो मुझे प्रसन्नता हुई, चित्त में जो मेरे गुदगुदी हुई, हृदयम तोषमेति। तोष आप समझते होंगे, तोष तुष्ट होना, तुष्ट, संतुष्ट, वहीं से संतुष्ट आता है, तुष्ट होना, पुष्ट होना, तुष्ट होना, संतुष्ट होना, आनंदित होना। सबको देखने के बाद आपको देखा, तो आपको देखने के बाद किं विकसितेन भवता भुवियेन नान्य। तुम्हें देखने के बाद अब किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। प्रभु, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। हाँ, सबसे बड़ी कमी है यार। ये शिकवा भी समझ लो, शिकायत भी समझ लो कि भगवान ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। एक तो आप मिलते बड़े मुश्किल से हो। हाँ, मिल जाओ तो तुम्हें मिलने के बाद कोई अच्छा लगता ही नहीं। ये शब्द मैं बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा जो मैं अब मैं बोल रहा हूं। तुम्हें देखने के बाद कोई और नजर ही नहीं आता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ये तो नफरत हो गई। लेकिन तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं है। ये अच्छा शब्द है, क्योंकि फिर इतना डूब गया कि किसी और का ख्याल आता ही नहीं। कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेति। किसमें ऐसी हिम्मत है जो जन्म जन्मांतरों तक भी मेरे चित्त का हरण कर सके, मेरे चित्त को चुरा सके, अपनी तरफ आकृष्ट कर सके। आपके रंग में ऐसा रंग गया प्रभु, अब किसी और का रंग चढ़ता ही नहीं। ये अच्छा हुआ कि आपको देखने से पहले मैंने औरों को देख लिया, क्योंकि देखते 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 जब एक जगह रुक गए कि नहीं, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ये वो मनस्थिति है, यही आचार्य मानतुंग की मनस्थिति है कि प्रभु, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बड़ी सिद्धियां की हैं उन्होंने, और सिद्धियां देवी देवताओं की होती है, क्योंकि तीर्थंकरों की तो केवल शुद्धि होती है। हाँ, अब दो चीज आ जाती है, एक सिद्धि, एक प्रसिद्धि और एक शुद्धि। हम सिद्धि इसलिए करते हैं ताकि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग प्रभावित हों, तभी तो हम सिद्धियां करते हैं। ये सिद्ध कर लो, ये सिद्ध कर लो, ये सिद्ध कर लो। पहले देवी देवताओं को सिद्ध कर लो, और फिर देवी देवताओं की सिद्धि हो गई तो लोग मेरे पास आएंगे, प्रसिद्धि हो जाती है। आप लोग भी कहते हो यार वो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। हाँ, बड़े पहुंचे, बड़ी गजब की चीज है उनके पास, उनके यंत्र है ना, बड़े काम करते हैं। भाई यही चीज फैलानी पड़ती है, यही एक होमर फैलाना पड़ता है। लोग पत्रियां ले लेकर के, लोग चुपचाप आके गुरु महाराज के दर्शन दुआओ ना, ये होता है। क्योंकि एक बार जो सिद्धि के चक्कर में होगा, एक बात निश्चित है, वो प्रसिद्धि के चक्कर में होगा। लेकिन जब दिल लगता है वीतराग प्रभु से, क्योंकि देवी देवता भी मान सम्मान के भूखे होते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं ताकि वो हम पर प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न हो जाए तो वो कहते कि हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। बोल बच्चा क्या वरदान मांगता है,
किसी तीर्थंकर को ऐसा बोलते हुए सुना है कभी कि किसी तीर्थंकर ने कहा कि बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, जाओ तथास्तु। ये कोई नहीं बोलता तीर्थंकर, क्योंकि ये भाषा रागी और द्वेषियों की होती है, जो मान और सम्मान और अभिमानियों की होती है। ये भाषा वीतरागियों की नहीं होती। वीतरागी उसको कहते कि तुम उसकी पूजा करो तो भी वो कोई तुम पर रीझने वाला नहीं, और तुम उसका अपमान करो तो तुम पर कुपित होने वाला नहीं। ये कुपित और रीझना तो देवी देवताओं का काम है, वीतरागियों का नहीं। इसलिए तो कहते हैं लोगस का पाठ तुम कभी भी कर लो, उसका कोई असज्जाय काल नहीं है, क्योंकि उसमें 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा है, पवित्र ऊर्जा है, इतनी पवित्र और शुद्ध ऊर्जा है। लेकिन कुछ पाठ ऐसे होते, स्तोत्र ऐसे होते कि जहां भाषा शुद्धि की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन तीर्थंकर तो एक ही बात कहते हैं कि हमें तुम्हारी भाषा से लेना देना नहीं, हमें तो तुम्हारे भावों से लेना है। आपके जितने भाव शुद्ध होते जाएंगे, आप उतने ही परमात्मा के निकट होते जाएंगे। वीतराग की भक्ति वही कर सकता है जिसकी भाव शुद्ध है। देवताओं की सिद्धि करने के लिए आपको वस्त्र शुद्ध रखने पड़ते हैं, हाँ, जमीन शुद्ध रखनी पड़ती है, शरीर शुद्ध करना पड़ता है, फिर भाषा भी शुद्ध रखनी पड़ती है। पता नहीं कितने लफड़े हैं भाई। लेकिन वीतराग की साधना करने के लिए आपको केवल भाव शुद्ध, और सारा खेल यहीं पर है, क्योंकि जिसके भाव शुद्ध हो जाते हैं उसके ही कर्म कटते चले जाते हैं। तो जैन शासन जो है, जिन शासन जो है, ये सिद्धियों के चक्रों में नहीं रहता है। आजकल बेशक साधु साध्वी इन चक्रों में पड़ गए हैं, बड़े बड़े आचार्य भी पड़े हैं, ऐसी बात नहीं, पड़े हैं। लेकिन वीतराग का जो धर्म है, अरिहंतों का जो धर्म है, वो यही है कि भाव की शुद्धि पर ध्यान दें। इसलिए बोल रहे हैं कि मुझको जब सिद्धियों की जरूरत थी, हाँ, मुझको जब तक सिद्धियों की जरूरत थी, मैं देवी देवताओं की पूजा करता रहा। लेकिन जब मोहब्बत हुई तुमसे, तो मैं सिद्धियां प्रसिद्धियों को छोड़ चुका। मेरा एक ही ललक, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि मैं भी आप जैसा ही शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए आप जैसा होना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं आप जैसा नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं आप में नहीं मिल पाऊंगा। जब भाव शुद्ध होते हैं तो मान और सम्मान और अपमान एक जैसा हो जाता है। इसको हमारे यहां संभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव। ये है समायिक, असली ये वाली समायिक है। ये समायिक हो जाए तो ही आत्मा शुद्ध होती है। तो मुझे तो लगता है कि हम चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हम सिद्धियों के चक्रों में ज्यादा हो गए, शुद्धि के चक्रों में नहीं। शुद्धि भी वो शारीरिक शुद्धि है, शब्दों में भी बड़ी मिठास है, लेकिन भाव में मिठास नहीं रही। भावों की शुद्धता आनी चाहिए। तो इसलिए कहता हूं कि आपसे जुड़ने के बाद, आपसे मिलने के बाद, अब कहीं दिल जाता ही नहीं। लीजिए 2 पंक्तियां गुनगुना रहा हूं। कैसे मैं चैन पाऊं, कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। अब किसके गीत गाऊं, तुम्हें देखने के बाद। अब किसके गीत गाऊं,
तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। आवाज दे रही है, आवाज दे रही है बंदगी मुझे, आवाज दे रही है बंदगी मुझे, कैसे कहाँ मैं जाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे कहाँ मैं जाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। और भी गहरी बात, तेरे त्याग ने मुझे मोहित कर दिया, तेरे त्याग ने मुझे मोहित कर दिया, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं जिया, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं जिया, कैसे मैं भूल जाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं भूल जाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं भोग भोगूं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं भोग भोगूं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। दिल में तमन्ना गैर की, दिल में तमन्ना गैर की किंचित रही नहीं, दिल में तमन्ना गैर की किंचित रही नहीं, क्यों किसके पास जाऊं, क्यों किसके पास जाऊं, तुम्हें देखने के बाद क्यों किसके पास जाऊं, तुम्हें देखने के बाद मैं किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद मैं किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे मैं चैन पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। ये अगर गहराई में जाओगे तो इस श्लोक का इससे बढ़िया कोई अर्थ नहीं हो सकता कि तेरे त्याग ने मुझे मोहित कर लिया। जिस तरह तुमने घर बार को छोड़ा, छोड़ते गए छोड़ते गए, क्योंकि पहले घर बार छूटता है, परिवार छूटता है, इन सबको छोड़ने के बाद आहार भी छोड़ते हैं, आहार भी छोड़ते हैं, आहार के बाद छोड़ते छोड़ते फिर राग और द्वेष भी छोड़ते हैं, मान सम्मान के भाव भी छोड़ते हैं, 18 पापों को भी छोड़ते चले जाते हैं। वो त्याग जो है, वो त्याग निरंतर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हम कुछ त्याग भी करते हैं ना तो कुछ पाने के लिए करते हैं, वहां तो त्याग का एक ही लक्ष्य होगा अगर हुआ तो, कि मैं कोई भावना ही ना रखूं, कोई आशा ही ना रखूं, कोई इच्छा ही ना रखूं, क्योंकि इच्छाएं घटती चली जाएंगी तो मेरी शुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और आपको बतला देता हूं, ये हमारी जो चाह है ना, चाह जिसको हम डिजायर कहते हैं, डिजायर, एक जगह पढ़ रहा था मैं, बड़ा अच्छा शब्द है बाइबल का, उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी गॉड और मैन की, परमात्मा और पुरुष की। आप भी उसे चेक कर सको तो चेक करना। वह एक छोटी सी परिभाषा दी, गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड। मतलब मुझे तो लगता है कि सारा धर्म का सिद्धांत केवल इन दो वाक्यों में आ गया। और इन दोनों पंक्तियों में आप देखोगे
श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति का उल्लेख भी हो गया। हाँ, ये दो लाइनें नहीं है, ये दो दृष्टिकोण है, ये दो सिद्धांत हैं। वैदिक दर्शन क्या है और जैन दर्शन क्या है, केवल इन दो लाइनों में क्लियर हो गया अगर गहराई में जाओ तो। क्योंकि वैदिक मान्यता क्या है, अवतारवाद की है। वहां पर भगवान क्या लेता है, अवतार लेता है। अवतार लेता नहीं, ये तो मालूम है ना, क्योंकि भगवान विष्णु के कई अवतार हैं। अवतार यानी अवतार उसको कहते हैं जब भगवान मनुष्य का रूप धारण करे, उसको अवतार बोलते हैं हम। ये है वैदिक संस्कृति, जहां भगवान भी इंसान बनता है। और जैन संस्कृति क्या है, जहां इंसान भी भगवान बनता है। यही फर्क है। और शायद इसी आधार पर वैदिकों की नजरों में जैन संत या जिन शासन हमेशा खटकता रहा है, क्योंकि विद्वान है वो लोग, क्योंकि ये प्रवचन हर जगह जाता है, हर कोई सुनता है इसको, इसलिए मुझे अपनी भाषा भी सीमित रखनी पड़ती है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इसी के अंदर अपनी चीज को समझ लेना चाहिए कि वैदिक अवतारवाद पर वहां भगवान इंसान बन रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पे बोला कि जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, दुष्टों को बढ़ोतरी होती है, तो मैं जन्म धारण करता हूं उन सबको नष्ट करने के लिए। यानी भगवान इंसान बना, गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन, कि जैसे ही भगवान में इच्छाएं आई, इच्छा आते ही भगवान इंसान हो गया। वाह, भगवान इंसान हो गया जैसी इच्छा आई। गॉड डिजायर्स, गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन, जैसी भगवान में इच्छा आई वो इंसान हो गया। और मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड, और जैसे ही इंसान से इच्छाएं गई वैसे ही वो भगवान हो गया। यही अंतर है इन दो लाइनों के अंदर, जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति का दिग्दर्शन है। इसलिए हमारे यहां, वहां अवतारवाद है, यहां उत्तारवाद है। उत्तारवाद, ये फर्क समझ लीजिएगा। एक ऊपर से नीचे आया है अवतारवाद। अवतारवाद कहते हैं कोई ऊपर से नीचे आया है, भगवान से इंसान बना है तो ऊपर से नीचे आया है। एक अवतारवाद है जो ऊपर से नीचे आया है, और हम जैन शासन उत्तारवाद को मानता है, वो इंसान से भगवान होना मानता है, कि जो इंसान भगवान बनता है तो वो उत्तारवाद है। तो जैन शासन इसलिए यहां पर टिका हुआ है, तो बोल रहे हैं कि आप ही हो कि जो भक्त को भगवान का भी दर्जा दिला देता है। हम आत्मा से इस कदर जुड़ जाए परमात्मा से, है ना। वैसे देखा जाए तो बहुत पहले की व्याख्याएं आ चुकी हैं कि इंसान तो ऐसे जैसे पानी की बूंद और भगवान ऐसे जैसे दूध। पानी की बूंद अगर दूध में मिल जाए तो पानी भी दूध बन जाता है। इसको कहते हैं अप्पा सो परमप्पा। इसको कहते हैं नर नारायण बन गया, इंसान भगवान हो गया। तो इस प्रकार मन्ये वरम हरिहरादे एव दृष्टा दृष्टि स्वेषु हृदयम त्वयितोस्मेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्य कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। तब यही बोल रहे हैं आचार्य मानतुंग कि अच्छा हुआ आपसे मिलने से पहले मैं दुनिया के देवी देवताओं से मिल लिया, उनको देखता गया देखता गया देखता गया, उनका भी मैंने आनंद लिया है, मैंने उनके भी सानिध्य का आनंद लिया है। लेकिन जो पवित्रता आपके पास आई है, जो संतुष्टि, जो आनंद आपकी शरण में आया है, क्योंकि आपकी शरण में आते ही सारी इच्छाएं निकल गई, सारी कामनाएं निकल गई, और कामनाओं के निकलते ही
जो परम आनंद मेरे पास बरसा है, इस आनंद को मैं खोना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हारे बिना किसी और का होना नहीं चाहता।